दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें गोदी मीडिया की चहेती एंकर रुबिका लियाकत की घनघोर बेइज्जती होती है। AIMIM के प्रवक्ता असीम वकार, जो अक्सर गोदी पत्रकारों को आईना दिखाने के लिए जाने जाते हैं, इस बार रुबिका लियाकत को उन्हीं के शो में सवालों से ऐसा घेरते हैं कि TRP वाली एंकरिंग भी फीकी पड़ जाती है। इस डिबेट में वो रुबिका लियाकत को रोस्ट करते हुए कहते हैं कि AIMIM के प्रवक्ता की बहस BJP के प्रवक्ता से है, और ये बात रुबिका लियाकत को चुभ जाती है और वो कहती हैं कि BJP प्रवक्ता से नहीं, भारतीय प्रवक्ता से है। लेकिन असीम वकार के तीखे जवाबों के सामने रुबिका के पास कुछ भी कहने को नहीं बचता। तो वीडियो में अंत तक बने रहना। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। असीम वकार साहब, ओ एक सेकंड, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता सिन्हा साहब पे काहे कह रही हूँ रुबिका लियाकत जी? असीम वकार साहब, आप आइए सामने। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रवक्ता की बहस BJP की प्रवक्ता से, कितना मजेदार बात है। और BJP प्रवक्ता विरोध नहीं कर पा रही, भारतीय प्रवक्ता से। क्या बोला तूने? आप कमाल है, की प्रवक्ता से। भाई भारतीय तो मेरे मासूम भाई, तो हम लोग हैं, मेरे प्यारे मासूम भाई, भारतीय प्रवक्ता से, ठीक है, मुसलमानों की यूनिटी के लिए बनी पार्टी के प्रवक्ता की बहस इस वक्त भारतीय प्रवक्ता से हो रही है। मुसलमानों के यूनिटी के लिए बनी पार्टी की अभी बहस हो रही है उस महिला के साथ जो हिंदुस्तान का पक्ष रखती है। और लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं थोड़ा आसान नहीं, आप नहीं रखती हैं मैडम, आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं? आपका पक्ष भी पलट जाएगा। वकार साहब, इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मतलब क्या होता है? नहीं मैडम, आप नहीं, आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं? ओ भारतीय मुसलमान, बताओ ना। इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं भाई? व्हाट इज इट? क्या कहलाता है वो? सर्वर साहब को स्क्रीन पे आप भी आती हैं। क्या है वो? जिसमें आप भी आती हैं। अरे बताइए ना भाई साहब प्लीज। जिसमें आप भी आती हैं मैडम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या होते हैं? जल्दी बताइए, जल्दी। आपको नहीं पता? अरे जल्दी बता दीजिए भाई साहब प्लीज, जल्दी बताइए। आपने उर्दू नहीं पढ़ी? बताइए। आपने उर्दू पढ़ी कि नहीं पढ़ी? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे संस्कृत आती है। आप बताइए उर्दू क्या है? अच्छा, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या? सर्वर साहब क्या है? आपको तो उर्दू आती है। वकार साहब कुछ कह रहे हैं। जी जी, क्या नहीं नहीं नहीं, वकार साहब कुछ सामने अभी बताइए ना। इत्तेहाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या है? सर्वर साहब बताइए ना। नहीं आप प्लीज। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, बताइए ना। सब वाले हैं, बताइए। हिंदू युवा वाहिनी। ओ भैया, प्यारे भैया, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, डेमोक्रेसी में चुनाव नहीं लड़ते हैं भाई। मेरे प्यारे भाई, ये लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। खाओ माँ कसम। चुनाव मजलिस भी पहले प्यारी बहन, चुनाव कौन लड़ा? प्यारी बहन, हिंदू युवा वाहिनी, ऑल इंडिया विश्व मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माने क्या है? बताइए ना असीम वकार साहब। यूनिटी ऑफ मुस्लिम, तो हिंदू कहाँ गए? अरे हिंदू युवा वाहिनी का बताइए आप पहले। आप प्रत्यक्ष इंडिया मजलिस इत्तेहादुल हिंदुयीन, उसके बरक्स आना ही है सामने। हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में सिख कहाँ गए? सिख नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद चुनाव नहीं लड़ता है असीम वकार साहब। ऊपर वाला माला आपका काम नहीं आ रहा है आज। आप कहीं पर किसी को पैसा देकर अपनी वाहवाही करवाते होंगे, इसीलिए आपको ऐसा लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं तो एकदम डंके की चोट पे कहूंगी कि आज जो काम हुआ है वो शानदार काम हुआ है। आज जो काम हुआ है वो लाखों करोड़ों भक्तों की जिंदगी को बिल्कुल सलीके से उसे सहूलत देने का काम करेगा जो वहां पर भक्ति करने जाएंगे। डंके की चोट पर कह रही हूँ असीम वकार साहब, आपको चिढ़ मच रही है तो इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है इसका। अरे मैडम बात तो मेरी करने नहीं दे रही, मुझे आप चढ़ाने आई थी, उल्टा हो गया। कहाँ से उल्टा हो गया? उल्टा हो गया मामला। मेरा हर हर महादेव क्या ना आपको चिढ़ मच गई? मेरा आपको वल्लाह माशाअल्लाह कॉरिडोर का लोकार्पण हो गया, आपको चिढ़ मच गई? क्या आप चाहते क्या है? अब और क्या किया जाए? मैं ये पूछ रहा था कि अभी तक के माल्या साहब वापस नहीं आए, देश का पैसा ही लेके नहीं आए। सुनिए, पूछिए आप। मतलब आज मैं पूछ रही हूँ, वापस नहीं आए। आज मैं पूछ रही हूँ और उसका जवाब दे दीजिए। आप खुश हैं कि नहीं है? आज की तस्वीरों को देखकर दिल जल रहा है असीम वकार का, जल रहा है, दुखी हो रहा है। मैं नाराज कब था? नहीं मैं नाराज, मेरा कोई ट्वीट आया हो, मेरा कोई बयान आया हो, बोलिए। मैं ना दुखी हूँ ना खुश हूँ, आप बोल दीजिए। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बयान दे दिया, समझ में आ जाएगा।
समझ में आ जाएगा। राष्ट्रीय ने बयान दिया हो, मैंने दिया हो तो बताइए। वो मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ। बाकी सारी जगहों पर आपके बयानात आ जाते हैं। आज की तारीख में आप परंपरा को आगे बढ़ाता हुआ कोई मौका हो वो कैसे आ जाएगा, आपके मुंह से कैसे निकल जाएगा? आपकी वो तोड़ने फोड़ने वाली राजनीति फिर नहीं चल पाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर, और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइबर जरूर कर लेना और साथ ही बेल आइकॉन को भी ठोक देना। तो मिलते हैं ऐसी की किसी रोचक और मजेदार डिबेट में।